रहीम। हेलो गाइस, होप दैट यू आर गुड। पिछली वीडियो पे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। मुख्तलिफ लोगों ने कहा कि आप बताएं कि ये जो पठान है तो इनकी कम्प्लेक्शन जो है मतलब फेयर क्यों है, और अगर जो है मतलब ये मैच करते हैं दूसरे अक़वाम के साथ तो इस तरह क्यों है। कुछ लोगों ने कहा कि ये काकड़ जो है ये पश्तून है कि नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि ये अफरीदी जो है ये इनके बारे में बताएं कि पश्तून है कि नहीं। तो आज की वीडियो में मैं चंद एक सवालों का जवाब दूंगा। पर्टिकुलरली जो है मतलब मैं आपको चंद कबाइल जिनके बारे में लोग बात करते हैं, चाहे वो किताबी हिस्ट्री के बुनियाद पे बात करते हैं या किसी प्रीजुडिस की बुनियाद पे बात करते हैं, आई डोंट नो। लेकिन आज मैं उनको आप उनकी जो डीएनए हिस्ट्री है, जो जेनेटिक हिस्ट्री है, उसकी बुनियाद पे आपको बताऊंगा कि क्या जो है मतलब इन लोगों का ताल्लुक जो है वो पठानों या पश्तूनों से है, या ये पश्तूनों से कोई अलग जो है मतलब अक़वाम है। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो काकड़ पश्तून हैं, बलूचिस्तान के अंदर रहते हैं। ईरान के अंदर भी काकड़ पश्तून हैं, अफगानिस्तान के अंदर भी काकड़ पश्तून हैं। तो इनके बारे में बताऊंगा, और डीएनए की बुनियाद पे जो उनका ऑटोसोमल डीएनए है, ज़्यादातर जो डीएनए होता है वो ऑटोसोम्स के अंदर भी आपका जो फंक्शनल डीएनए होता है, वाई क्रोमोसोम और माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है, जिनके हैप्लोग्रुप्स के बेस पे हम पैटर्नल या मैटरनल हिस्ट्री देखते हैं, वो एक छोटा सा पोर्शन है आपके जीनोम का। उसका भी मैं आपको फिर बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले काकड़ों के एंसेस्टर्स के बारे में थोड़ा सा जो है मतलब मैं आपको बताऊं कि क्या ये एंसेस्टर्स दूसरे पठान कबीलों से डिफरेंट हैं, उनका डीएनए क्या कह रहा है, जेनेटिक हिस्ट्री क्या कह रही है। जो हिस्ट्री आपके जीनोम के अंदर लिख रही आई, जो अल्लाह ताला जो है मतलब आपके जीनोम के अंदर या डीएनए के अंदर लिख रहा है, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। किताबी हिस्ट्री के अंदर गलती की गुंजाइश है कि कोई किताब के अंदर जो है किसी ने अपनी मर्जी की हिस्ट्री जो है वो लिख दी, लेकिन इसमें जो डीएनए के अंदर लिखी जा रही है उसमें ऐसी गुंजाइश नहीं। तो जब हम काकड़ों का डीएनए देखते हैं, हमें उसमें नजर आता है कि जो जैग्रोस न्यूलिथिक फार्मर्स हैं, जो ईरानियन फार्मर्स, हंटर फार्मर्स थे, जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो हैं मतलब और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये अपने साथ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लेके गए, और वो जो है ये बरसगीर के अंदर भी आए। उनका तकरीबन ज़्यादातर पोर्शन आपको 44% इनका मिल रहा है, और तकरीबन कंसेंसस के साथ सारे पठानों के अंदर जो प्राइमरी सोर्स है वो यही नीलोथिक फार्मर्स ईरानियन सोर्सेज का डीएनए है। इसी तरह ईस्टर्न यूरोपियन हंटर गैदर्स हैं, उनका भी आपको काकड़ों के अंदर काफी ज्यादा पोर्शन मिल रहा है। पठानों के अंदर तकरीबन इसी रेंज में ही आपको दूसरे कबाइल के अंदर यही एंसेस्ट्री जो है मतलब मिलती है, इन एंसेस्टर्स का डीएनए मिलता है। इसी तरह अनातोलियन नीलोथिक फार्मर्स है, तीसरे नंबर पे काकड़ों के अंदर ये आ रहे हैं। यूजुअली पठान कबीलों के अंदर, बास कबीलों के अंदर आपको लगेगा कि ये चौथे नंबर पे है, और जो एंशियंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन है ये तीसरे नंबर पे आता है। लेकिन यहाँ पे आपको नजर आया कि ये जो टर्किश सोर्सेज का डीएनए है, जो टर्किश फार्मर्स थे और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में गए, वहाँ 15.4% यानी काफी ज्यादा आपको काकड़ों के अंदर ये भी नजर आ रहा है। अ, तो जो एंशंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन, जो 12,000 ईयर से पहले, न्यूलिथिक पीरियड से पहले की हम बात कर रहे हैं, वो एंशंट पॉपुलेशंस जो यहाँ पे मौजूद थी, इन फार्मर्स और हंटर गैदरर्स के आने से पहले वो यहाँ पे मौजूद थे और अफ्रीका से यहाँ पे आए हुए थे। तो उनका भी आपको कुछ पोर्शन 8.8%, जो कि बहुत कम है, यहाँ पे आपको मिल रहा है। कोकासस हंटर गैदरर्स जो कोकासन्स थे, उनका भी आपको 8% नजर आ रहा है। बाल्कन्स का भी नजर आ रहा है। लेकिन ज्यादातर आप देख रहे हैं कि ये हैं ईरानी सोर्सेज, फिर यूरोपियन हंटर गैदर्स, फिर अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर्स, और उसके बाद फिर जो है मतलब ट्रेसेस में आपको दूसरे एंसेस्टर्स का डीएनए भी मिलता है। तो इन सारे सोर्सेज से मिल के काकड़ का जो है मतलब आज के काकड़ पश्तून का डीएनए बना है। यानी उसका जीनोम इससे बना है। और ये जब आप देखते हैं तो ये तमाम जो मतलब दूसरे पश्तून कबाइल हैं, उनमें भी इसी तरह यही सोर्सेज हैं। तकरीबन परसेंटेज भी जो है मतलब इससे मिलती जुलती है। थोड़ा सा डिफरेंस आपको परसेंटेज में नजर आ सकता है, लेकिन वो कोई खास बात नहीं है।
इसी तरह ये जो काकड़ पश्तून है, इनका डीएनए जो है मतलब अगर आप प्लॉट करें और सिमिलरिटी देखें कि क्या दूसरे पश्तून कबाइल से या किसी और गैर जो है मतलब पश्तून कबाइल से इनके डीएनए जो है वो मैच कर रहे हैं या करीब पड़ रहे हैं, तो डीएनए सिमिलरिटी जब आप रन करते हैं उसकी बुनियाद पे आपको जो है मतलब मिलता है कि ये रिजल्ट कि पश्तून जो अफगानिस्तान या कंदहार के पश्तून हैं, पक्तिया के पश्तून हैं, नॉर्थ अफगानिस्तान या नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान, या जो पाकिस्तान के अंदर खटक नौशेरा में जो रहते हैं या बैटनी जो पश्तून हैं, तो इनका डीएनए जो है मतलब ये इनके करीब है या इनसे सिमिलरिटी की बुनियाद पे ज्यादा करीब जो है मतलब इनके नजर आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा करीब जो कंदहार के जो पश्तून हैं उनसे नजर आ रहा है। लिहाजा जो जेनेटिक जीनोम्स की बुनियाद पे, डीएनए की बुनियाद पे जो तारीख काकड़ों की लिखी गई है, उसमें 100% काकड़ जो है ये पश्तून ही है, और ये पश्तून कबाइल से इनका डीएनए जो है वो भी पश्तून कबाइल के से मिलता जुलता है और उसी तरह ही है। पैटर्नल हैप्लोग्रुप्स जो कि बाप की तरफ से आपकी जो है वो तारीख बताती है, मुख्तलिफ लोगों में हर एक कौम के अंदर आपको मल्टीपल जो है बाप की तरफ से हैप्लोग्रुप्स मिल सकते हैं वाई क्रोमोसोम के। इसका मतलब ये कि डिफरेंट सोर्सेज से लोग यहाँ पे आके ऑब्जर्व हुए होंगे। पठानों के अंदर जो हैप्लोग्रुप्स है उसमें ज्यादातर R1A है, उसमें एल भी जो है मतलब कॉमन है, जी भी है, उसमें R1B भी आपको मिलता है। तो R1A ज्यादातर जो मतलब आप पठानों के अंदर देखते हैं तो डोमिनेंट हैप्लोग्रुप आपको R1A मिलता है, लेकिन दूसरे हैप्लोग्रुप्स भी आपको कंसिडरेबल मिलते हैं। इसी तरह यही हैप्लोग्रुप आपको इन काकड़ पश्तूनों के अंदर भी मिलता है, जो कि यूसुफजई या किसी और जो है मतलब पठान कबीले के इस केस में मिलता है। R1B जो कि यूरोपियन सोर्सेज का है वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। R1A और R1B एक ही जगह से जो है मतलब ये जो हम बात करते हैं कोकासस की, या हम बात करते हैं पोंटिक कैस्पियन जो स्टेप की बात करते हैं, तो वो जो यूक्रेन और रशिया का जो जो रीजन है सदर्न रशिया का, इस रीजन में ही ये R1 ग्रुप जो है ये इवाल्व हुआ। किसी ने क्वेश्चन भी किया है और उसने बताया कि मुझे पता है कि R1A सिर्फ पठानों का है और ये इसका किसी और कौम से ताल्लुक नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। R1A की जो इवोल्यूशन हुई है उसमें पठान जो पॉपुलेशन है उसका भी हाथ है, लेकिन R1A दुनिया के अंदर जो है ये यूरोप और एशिया के अंदर फैला हुआ एक ग्रुप है, और यही ग्रुप जो आपको यहाँ पे इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मिलते हैं, ये दुनिया के मुख्तलिफ दूसरी जगहों पे भी मिलते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि हैप्लोग्रुप्स की बुनियाद पे भी आपको जो है मतलब काकड़ कहीं और खड़े हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये पठानों के या पश्तूनों के ही जो है मतलब कबाइल के साथ इनके जो है ये हैप्लोग्रुप्स मैच करते हैं। यह आप आसानी के साथ देख सकते हैं। ये काकड़ का एंसेस्ट्रल डीएनए जो पिछले स्लाइड में आपने देखा, ये यूसुफजई एंसेस्ट्रल डीएनए है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये गंडापुर है और यहाँ पे आपको शिरानी पश्तूनों का मिल रहा है। अब ये काकड़ का आप देखें कि इनके सोर्सेज जो हैं और यूसुफजइयों के सोर्सेज जो हैं, यूरोपियन हंटर गैदर्स, साउथ इंडियन न्यूलिथिक फार्मर्स, या आपको कोकेसस हंटर गैदर्स या बाल्कन हंटर गैदर्स, आपको ये सोर्सेज, इनमें कोई फर्क नजर आ रहा है? इनमें कोई फर्क नहीं है, सोर्सेस वही हैं। परसेंटेजेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, जिस तरह के काकड़ों में अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर जो है 15.4% है, जबकि तीसरे नंबर पे आ रहा है, जबकि यहाँ पे अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर जो यूसुफ जइयों में है 12.2% है। तो थोड़ा सा जो है मतलब इनके एंसेस्ट्रल जो डीएनए है उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है मुख्तलिफ कबाइल के, लेकिन सोर्सेज वही न्यूलिथिक फार्मर्स हैं, वही यूरोपियन हंटर गैदर्स हैं, वही इंडिजिनस साउथ इंडियन है, वही एनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर्स या कोकासस हंटर गैदर्स हैं। ये आप गंडाफोर में देखें तो उसमें भी आपको इसी तरह ही नजर आए, लेकिन यूसुफ जइयों और गंडापुर में आपको तीसरे नंबर पे जो यहाँ पे आपको एंशंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन, एंशंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन, ये आपको नजर आ रहा है थोड़ा सा ज्यादा 13.4 एंड 14.4%। जबकि आपको काकड़ों और शिरानियों के अंदर अगर आप देखें तो ये ज्यादातर इनका डीएनए जो है मतलब वो ज्यादा मैच कर रहा है। यूरोपियन हंटर गैदर के हिसाब से देखें तो 20, 23, 44, 42,
और तीसरे नंबर पे ये जो अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर्स हैं 16.2, और यहाँ पे 15.4 तकरीबन इनमें सेम। जबकि जो एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये 8.6 है, और यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि तकरीबन 8.8%, यानी सेम प्रोफाइल्स आपको काकड़ों और शिरानियों के अंदर ये आपको मिल रहे हैं। जबकि जो बाकी सोर्सेज हैं, आप देख रहे हैं कि सोर्सेज के लिहाज से जो जहाँ से एंसेस्टर्स आपके कहाँ के थे, उनका सोर्स क्या था डीएनए का, कहाँ से आपका डीएनए डिराइव हुआ है, तो वो तमाम सोर्सेज जो हैं वो आपको नजर आ रहा है कि वो पश्तून कबाइल के अंदर ये सिमिलर है। अब अफरीदियों की बारी आती है। अफरीदियों के बारे में काफ़ी लोगों के मुख्तलिफ जो है मतलब ख्यालात हो सकते हैं, लेकिन जब अफरीदियों का आप डीएनए देखते हैं, ऑटोसोमल डीएनए जो आपका फंक्शनल डीएनए है, ज़्यादातर वो ऑटोसोम्स में ही पाया जाता है। 22 आपके ऑटोसोम्स हैं, सिर्फ एक जो है मतलब पेयर सेक्स क्रोमोसोम का है, जिसमें वाई क्रोमोसोम आप पैटर्नल लीनिएज के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि 22 यानी मैक्सिमम डीएनए आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो आपका मुख्तलिफ जो है मतलब एंसेस्टर से आया हुआ है। तो अफरीदियों के एंसेस्टर्स भी यही ज़ेग्रोस न्यूलिथिक फार्मर्स ईरानियन सोर्सेज का है 38.4%। यूरोपियन हर्टर गैदर्स हैं, अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर्स हैं, जिनकी हम पहले बात कर रहे हैं कि अफरीदियों में थोड़ा सा ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है कि ये न्यूलिथिक फार्मर्स, अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर्स का डीएनए। इसी तरह एंसेस्टर साउथ इंडियन डीएनए है 16.8% है। इसी तरह कोकासस हंटर गैदर्स हैं, तो उसकी प्रोपोर्शन तकरीबन तमाम पठान कबाइलों के अंदर 8% या 8.4% या इसी तरह आती है। ये एंशियंट जो एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन डीएनए है, जो कि पिछली स्लाइड में भी आपने देखा, ये इंडिजिनस पॉपुलेशन के साथ जो ये आर्यन लोग जो यमाना कल्चर जहाँ से फिर आगे साउथ एशिया के अंदर जो है मतलब ये आर्यंस आए, जो मुख्तलिफ नामों से पुकारे गए, कोई साका, कोई मुख्तलिफ जो है मतलब सिथियन या मुख्तलिफ नामों से जो है मतलब इन लोगों को पुकारा गया। फिर हम आजकल के ज़माने में उनको जो है मतलब अपने आप को या इस रीजन के लोगों को आर्यंस कहते हैं। तो ये जो एंशंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन जो डीएनए जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि ये जो डीएनए है ये बास कौम के अंदर ज्यादा है और बास कौम के अंदर कम है। बास कौमें जो पंजाब के अंदर रहती हैं उसमें ये एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन जो कंपोनेंट है वो ज्यादा है। जबकि जो नॉर्थ की तरफ जो पठानों के कबाइल है वहां पे आपको लगेगा ये कि ये जो यूरोपियन हंटर गैदर्स हैं या न्यूजीलैंड न्यूलिथिक फार्मर है, इनका जो डीएनए है वो ज्यादा जो है मतलब एंसेस्ट्रल पोर्शन वहां से आ रहा है। तो इसीलिए आपको जो है मतलब मुख्तलिफ कबाइल के बीच में ये जो फर्क नजर आता है कम्प्लेक्शन का, बाद लोगों ने सवाल पूछा था, तो ये एक रीजन जो है मतलब वो हो सकता है। अच्छा, अफरीदियों का जो डीएनए है, जिस तरह के दूसरे आपने डीएनए के सोर्सेज देखें, ऑटोसोमल डीएनए के दूसरे कबाइल के पठानों के उससे डिफरेंट नहीं है। इसी तरह अफरीदियों के डीएनए को जब आप प्लॉट करते हैं दूसरे पठान कबाइल के अंदर के किसके ज्यादा करीब आ रहा है या कौन से नॉन पश्तूनों के ज्यादा करीब आ रहा है, तो अफरीदियों के ज्यादा करीब जो है वो गिलजई पख्तिया के जो अफगानिस्तान के गिलजई हैं, कंदहार के जो पश्तून हैं, या आप देख रहे हैं कि जो अचकजई कंदहार अफगानिस्तान के जो पश्तून हैं, वर्दक पश्तून कुंदूज के जो हैं, यानी आप देख रहे हैं कि अफरीदी जिनोम को, जो अफरीदी डीएनए, किसी अफरीदी बंदे का आप डीएनए लें और उसको प्लॉट करें, तो आपको लगे तो आपको मिलेंगे कि ये तमाम जो पश्तून कबाइल हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर, चाहे ये अफगानिस्तान के अंदर, बल्कि ज्यादातर जो अफगानी जो है मतलब पश्तून कबाइल हैं उनके साथ वो आपको मिल रहे हैं, फाटा के मोहम्मदों के साथ भी। लेकिन करीब करीब इनके जो हैं ये जो अफगानिस्तान के जो कबाइल हैं वो आपको मिल रहे हैं। वाई हैप्लोग्रुप्स जब आप देखते हैं कि वाई क्रोमोसोम्स पे पैटर्नल जो इनकी हिस्ट्री है वो क्या है, वो हैप्लोग्रुप्स कौन से हैं, तो वो भी आपको वही मिलते हैं, R1A, LM20, R1B, G2A, B, जो पठानों के दूसरे कबाइल के अंदर आपको मिलते हैं, जो मैंने पिछले उसमें भी आपको बताया हुआ था। तो जो साउथ इंडियन कंपोनेंट है वो किसी कबीले के प्रोबेबली उसके मिक्सअप को कि कितना मिक्स हुआ है,
पिछली जो है मतलब वीडियो में मैंने यूसुफ जैन का आपको एक डीएनए प्रोफाइल दिया था, जिसमें ये थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन जब आप मुख्तलिफ जो मतलब यूसुफ जई कबाइल के डीएनए को देखते हैं मुख्तलिफ जगहों के अंदर जो रहते हैं, तो फिर आपको जो प्रोफाइल मिलता है वो इसी तरह का है, जो कि यहाँ पे आप मैंने यहाँ पे आज इस जो है मतलब वीडियो के अंदर दिया हुआ है। क्योंकि जो एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन है तमाम ये सब्जियों के अंदर या दूसरे लोगों के अंदर इसका प्रोपोर्शन इतना ही है, इससे ज्यादा जो है मतलब किसी के अंदर नहीं आ रहा। तो जितना कोई कबीला जो है वो मिक्सअप हो गया, उनका ये कंपोनेंट जो है उस निस्बत से ज्यादा होता है। बास कबाइल के अंदर आपको मिल भी सकता है। तो ये अफरीदियों के बारे में था। और अब मरवत के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। मालाकन के यूसुफजई जो पश्तून ऑटोसोमल डीएनए है उनका, ये मैंने आपके साथ शेयर किया कि उनके सोर्सेज जो हैं वो भी उसी तरह हैं जिस तरह के अफरीदियों के हैं, जिस तरह के काकड़ों के हैं, जिस तरह के शेरवानियों के हैं या गंडापुर पश्तूनों के हैं। तो सोर्सेज तकरीबन उनके सारों के एक हैं। थोड़ा सा परसेंटेज में जो मैंने आपको बताया कि कहाँ पे डिफरेंस हो सकता है, तो वो एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन या अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर्स का जो डीएनए है इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। और यही से ही डिफरेंसेस मुख्तलिफ कबाइल के आपको नजर आएंगे। जो गैर पश्तून कबाइल हैं उनसे जो डिफरेंस है पश्तून कबाइल का, वो यहाँ पे आपको नजर आएगा। बाकी जो एंसेस्टर्स हैं तकरीबन आपको सिमिलर ही मिलेंगे दूसरे कबाइल और पश्तूनों के। मरवत ऑटोसोमल डीएनए, मरवत के जो डीएनए को आप देखते हैं मरवत साहब के, तो मनोज साहब का डीएनए जो है वो भी आपको वही रोज न्यूलिथिक फार्मर्स है, ईरानियन फार्मर सोर्सेस के 12 से 8 हजार साल पहले या इसके बीच में जो 12 से 8 हजार 8 हजार साल के बीच में जो न्यूलिथिक फार्मर्स, ये न्यूलिथिक पीरियड है जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो है साउथ एशिया में ये लेके आए। तो इसके बीच में ये जो फार्मर्स आए थे जबरस माउंटेन से, जो कि ईरान और इराक के इलाके को जो है मतलब अलग करता है इन माउंटेन्स से, यहाँ पे आए थे और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में गए थे। तो उनका डीएनए आपको मारुतों के अंदर भी काफी ज्यादा 36.8% मिलता है। इसी तरह ईस्ट यूरोपियन जो सोर्स है ये भी आपको काफी ज्यादा 22.6%। अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर्स काफी ज्यादा, मारुतों के अंदर भी आपको 18.6% मिलता है, जो कि यूसुफ जइयों से और जो दूसरे जो है मतलब काकड़ हैं या शीरानी हैं या दूसरे जो कबाइल जिनका हमने जिक्र किया उनकी निस्बत आपको मारुतों में ज्यादा मिल रहा है। एंशियंट एंसेस्ट्रल जो साउथ इंडियन है बाकी जो है मतलब अगर आप यूसुफजइयों से कंपेयर करें तो मरवतों में थोड़ा सा कम है। इसका मतलब ये कि मरवत यूसुफजइयों की निस्बत जो इंडिजिनस इंडियन लोग थे उनसे मिक्सअप उनका तारीखी तौर पे कम हुआ है। इनमें ऐसे हैप्लो ग्रुप्स पैटर्नल भी कम होंगे जो कि यूसुफजइयों में पाए जाते हैं, जिनको हम एशियन कहते हैं। इसी तरह कोकासस हंटर गैदर थोड़ा सा ज्यादा आपको दूसरे कबाइल की निस्बत जो है मतलब वो ज्यादा नजर आ रहा है। जब आप इनके डीएनए को प्लॉट करते हैं तो इनका डीएनए डीएनए भी पख्तूनों के साथ जो है वो अ, जो क्लोज सिमिलरिटी उसकी आती है, जबकि दूसरी पॉपुलेशंस कैलाश की या दूसरी पॉपुलेशन से ये थोड़ा सा जो है मतलब आपको डिस्टेंट नजर आएगा। इनके हैप्लो ग्रुप्स अगर आप देखें कि इनके अंदर मरदों के अंदर, तो पैटर्नल हिस्ट्री हमें ये बताती है कि पठानों के अंदर जो मोस्ट कॉमन हैप्लो ग्रुप्स है R1A, वो भी यहाँ पे जो है मतलब मोस्ट कॉमन है। मरदों के अंदर R1B भी इनके अंदर मौजूद है काफी, वो G2A भी मरदों के अंदर मौजूद है। LM20 जो एशियन ग्रुप है वो भी मौजूद है। R1B यूरोपियन है, लेकिन ये भी यहाँ पे आपको मिलता है। और G2A या Q जो है मतलब जो हैप्लो ग्रुप्स हैं वो भी यूजुअली आप जो यूसुफ जइयों के अगर आप हैप्लो ग्रुप्स देखें जो यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें R1 है सबसे ज्यादा है। और बाकी हैप्लो ग्रुप्स आपको ट्रेसिस के अंदर जो है मतलब वो मिल रहे हैं, जिसमें L और Q और J और अरब सोर्सेस का जो J2 है वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये तमाम जो है मतलब आपको पैटर्नल हिस्ट्री ये बताती है कि पैटर्नल साइड से भी ये जो पठान कबाइल हैं तकरीबन जो है मतलब मुख्तलिफ सोर्सेज से इनकी पैटर्नल हिस्ट्री है, लेकिन मोस्ट कॉमन इनमें R1A ही है और उसके बाद फिर R1B या LM20
जो ग्रुप्स हैं या जी ग्रुप है या क्यू ग्रुप है, ये आपको जो है कुछ लोगों के अंदर ये हिस्ट्री भी मिलती है। लेकिन ओवरऑल आप ये नहीं कह सकते दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं है जिसमें एक ही पैटर्नल हैप्लो ग्रुप हो। पैटर्नल हिस्ट्री मुख्तलिफ जो है मतलब कौमों की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये कबाइल जो कि रह रहे हैं इनका मैक्सिमम जो डीएनए है वो एक दूसरे के साथ मैच करता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जो बरवत हैं, चाहे जो है मतलब आपके अफरीदी हैं, चाहे ये काकड़ हैं, ये दूसरे पठान कबाइल से बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। इनका डीएनए हमें ये कह रहा है या जेनेटिक हिस्ट्री कह रहा है कि 100% पश्तून ही है और इसी इलाके में रहे हैं, और इनके एंसेस्टर्स का ताल्लुक भी इन्हीं इलाकों से था जिनकी हम पहले बात कर रहे थे। तो बाकी सवालों के इंशाल्लाह बाद में मैं आपको जवाब दूंगा। सबसे पहले मैंने सोचा कि इन पे थोड़ा सा जो है मतलब मैं इजहार ख्याल करूं कि ये लोग मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं किताबी हिस्ट्री की बुनियाद पे, और किताबें जो पहली पहली लिखी गई हैं उसका भी मैंने आपको बताया कि पठानों ने अपनी हिस्ट्री खुद नहीं लिखी, क्योंकि ये लिखना पढ़ना जो है ये रिसेंटली पठानों के अंदर मकबूल हुआ है। और खुशहाल खान खटक के ज़माने से, जो शाहजहां के ज़माने में 16 17 सेंचुरी से की बात है, कि वहाँ ये जो रस्मुल खत जिसमें हम लिखते हैं, जो लिखना पढ़ना है, ये खुशहाल खान खटक ने ही ये आसान लिखना पढ़ना और इसकी बुनियाद रखी। इससे पहले पख्तून जो हिस्टोरियंस हैं वो ये या तो पर्शियन में लिखते थे या किसी और जुबान में, लेकिन पश्तो में उन्होंने पश्तो की तारीख नहीं लिखी, बल्कि दूसरे सोर्सेज में अभी हमको पठानों की जो हिस्ट्री है वो मिलती है। तो वो हिस्ट्री, किताबी हिस्ट्री, उस वक्त कुछ सोर्सेज जो है इतने ज्यादा नहीं थे कि आप जो है मतलब 100% डिटर्मिन कर सके। स्पेकुलेशंस के ऊपर लोग बात करते थे कि फलाना का ताल्लुक जो है वो फलाना, ये पठानों के शजरे के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सारा शजरा शजरा जिसने बनाया हुआ है उसमें हकीकत हो सकती है, लेकिन जहां से ये शुरू हुआ है कैस अब्दुल रशीद का, वो भी बिल्कुल जो है गपशप है, उसमें कोई हकीकत नहीं है कि वो यहाँ से पठान जो है मतलब उनका ओरिजिन हुआ था, या पठानों के जो है मतलब जो एंसेस्टर्स थे वो सारे मुसलमान ही थे, उसमें हिंदू बुद्ध मत नहीं थे, ये भी बिल्कुल जो है मतलब एक गलत बात है। तो हिस्ट्री में बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन जब जब आप जेनेटिक हिस्ट्री देखते हैं तो जो अल्लाह ने आपके जो है मतलब जीन्स के अंदर जो है वो मुसलसल लिख रहा है, आपकी जनरेशन्स के अंदर जो है मतलब वो स्टोरी मौजूद है, और वो कभी आपको झूठ नहीं बोलती। लिहाजा उसी के बुनियाद पे मैं ये सारी बातें आपको काकड़ों या अफरीदियों या मरूतों के बारे में कह रहा हूँ। तो इंशाल्लाह बाकी बाद में डिस्कशन करेंगे दूसरे टॉपिक्स के बाद। थैंक यू सो मच।